नमस्कार, मैं कुलदीप गौड़, प्रवक्ता, संस्कृत राजकीय इंटर कॉलेज कमांदा, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। उत्तराखंड में पढ़ने वाले कक्षा 12 के संस्कृत के छात्रों के लिए प्रस्तुत है उनकी पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ अनुशासनम। प्रस्तुत अंश वैदिक वाङ्मय में अद्वितीय स्थान रखने वाले तैत्तरीय उपनिषद के 11वें अनुवाक शिक्षावल्ली से संकलित है। उपनिषदों का प्रादुर्भाव वैदिक ज्ञान के विकास के रूप में हुआ है। उपनिषद का अर्थ है ज्ञानार्थ गुरु के समीप बैठना। इस गुरु शिष्य परंपरा में अध्ययन के उपरांत आचार्य के द्वारा शिष्य को जीवनोपयोगी यह उपदेश दिया गया है। यह मनोरम उपदेश इतने सहज भाव से प्रस्तुत किया गया है कि सीधा हृदय को स्पर्श करता है। वेदम मनुच्य आचार्योन्ते वासिनम मनुषास्ति सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान न प्रमदितव्यम धर्मान न प्रमदितव्यम कुशलान न प्रमदितव्यम भूत्यै न प्रमदितव्यम स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवं उपासितव्यम् एवं चेतदुपास्यम्। यह था पहले पाठ का सस्वर वाचन अर्थात पढ़ना कैसे है यह शब्दशः आपको बताया गया। अब आपको इस पाठ में एक एक वाक्य का अर्थ बताते हैं। तो प्रस्तुत है पाठ के अनुसार एक एक वाक्य का अर्थ। वेदम अनुच्य आचार्यः अन्ते वासिनम अनुशास्ति। वेदों को पढ़ाकर आचार्य अर्थात गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं, जीवन के नियम बताते हैं। सत्यम वद सच बोलो, धर्मम चर धर्म का आचरण करो अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन करो। स्वाध्यायान मा प्रमद स्वाध्याय में आलस्य मत करो अर्थात स्वाध्याय अवश्य करो। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मां व्यवच्छेत्सीः। आचार्य के लिए प्रिय धन लाकर वंश परंपरा को खंडित मत करो। प्रजातंतु मत तोड़ो अर्थात विवाह कर लेना और पारिवारिक जीवन का पूर्ण योग्यता से निर्वाह करना। सत्यात न प्रमदितव्यम सत्य बोलने में आलस्य मत करो अर्थात यदि कहीं विवाद की स्थिति में सत्य की आवश्यकता हो तो अवश्य सत्य बोलो, आलस्य मत करो। धर्मात न प्रमदितव्यम अपने कर्तव्यों के पालन में आलस्य मत करो। कुशलात न प्रमदितव्यम शुभ कर्मों में आलस्य मत करो अर्थात यदि कहीं कल्याणकारी कार्य करने का अवसर मिल रहा हो तो अवश्य ऐसे कर्म में सम्मिलित होवो। प्रसन्नता से शुभ कर्म करो। भूत्यै न प्रमदितव्यम भूति में अर्थात धन में या प्राणियों में आलस्य मत करो।
धन प्राप्त करो। धन प्राप्ति के उचित साधनों से धन को अवश्य प्राप्त करो। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन से आलस्य मत करो, अर्थात स्वाध्याय करो और स्वाध्याय से जो ज्ञान अर्जित होता है उस ज्ञान का प्रसार अवश्य करो। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। देवताओं व पितर संबंधी कार्यों में आलस्य मत करो, अर्थात देवताओं का पूजन भी करो और पितरों का पूजन भी अवश्य करो। मातृदेवो भव। जिसके लिए माता देवता के समान है उसके जैसे बनो, अर्थात आपके लिए भी माता पिता देवता के समान हों। पितृदेवो भव। जिसके लिए पिता देवता के समान हैं उसके जैसे बनो, अर्थात आपके लिए पिता देवता के समान हों। आचार्य देवो भव। जिसके लिए आचार्य अर्थात गुरु देवता के समान हैं उसके जैसे बनो, अर्थात आपके लिए गुरु देवता के समान हों। अतिथि देवो भव। जिसके लिए अतिथि देवता के समान हैं उसके जैसा बनो, अर्थात आपके लिए अतिथि देवता के समान हो। यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। जो निंदित कर्म नहीं हैं, अर्थात अनिंदित कर्म हैं, जिन्हें लोग बुरा नहीं कहते हैं, ऐसे अच्छे कर्म तुम्हें करने चाहिए। नौ इतराणि। अन्य निंदित कर्म नहीं करने चाहिए। यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपस्यानि। जिन कर्मों का हमने अर्थात गुरुजनों ने भली भांति आचरण किया है ऐसे कर्म तुम्हें भी करने चाहिए, अर्थात हमने जिन कर्मों को अच्छी तरह से किया है, जिन कर्मों में हम संकोच नहीं करते हैं, ऐसे अच्छे कर्म तुम्हें भी करने चाहिए। नौ इतराणि। अन्य कर्म नहीं करने चाहिए। जिन कर्मों को हम अच्छी तरह से नहीं करते, जिन कर्मों को करने में हम संकोच करते हैं, ऐसे कर्म तुम्हें भी नहीं करने चाहिए। अन्य नहीं अर्थात जो कर्म हमने गलत किए हों ऐसे कर्मों का तुम्हें अनुसरण नहीं करना चाहिए। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्। और यदि किसी कर्म को करने में तुम्हें संदेह हो कि यह कर्म करें या न करें, अथवा किसी व्यवहार में तुम्हें संदेह हो, तो ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः। जो तुम्हारे समीप विचारवान ब्राह्मण हो, विद्वान हो, युक्ताः आयुक्ताः अलुक्षाः धर्म कामाः। कैसे ब्राह्मण? जो कोमल हृदय वाले हों, कोमल बुद्धि वाले हों, उचित अनुचित कर्म के ज्ञाता हों, साथ ही अपने कर्तव्य के पालन में लगे हुए हों। यथा ते तत्र वर्तेरन। जिस प्रकार से वे वहाँ आचरण करते हों, तथा तत्र वर्ते था। तुम्हें भी उसी प्रकार का आचरण करना चाहिए। अर्थात यदि आपको समाज में कभी इस प्रकार का संदेह हो कि हमें यह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इस प्रकार का व्यवहार हम करें या न करें, इस प्रकार का संदेह होने पर आपके यहाँ आपके समाज में जो युक्त अर्थात औचित्य उचित, आयुक्ता निर्णय करने वाले, अलूक्षा अर्थात कोमल जो रूखे न हो, धर्म कामाह धर्म पर लगे हुए कर्तव्य परायण जो ब्राह्मण हो, यथा ते तत्र वर्तेरन वे जिस प्रकार से आचरण करें तथा तत्र वर्ते था। तुम्हें भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अर्थात संदेहास्पद कर्म के विषय में ऐसे विचारशील धर्मरत ब्राह्मण ही अनुकरणीय हैं।
एष आदेशः, यही मेरा तुम्हें आदेश है। एष उपदेशः, और यही मेरा अंतिम उपदेश भी है। ऐसा वेदोपनिषद, वेद व उपनिषद भी यही कहते हैं। वेद और उपनिषद का यही सार है। एतद अनुशासनम, यही जीवनचर्या का नियम है। एवं उपासितव्यम, तुम्हें इसी प्रकार का आचरण करना चाहिए। एवं च एतद उपास्यम, यदि तुम ऐसा आचरण करोगे तो समाज में पूजनीय हो जाओगे। यह था प्रथम पाठ अनुशासनम का शब्दशः वाक्यार्थ। आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। पुनः अगले पाठ को लेकर के आपके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक इस पाठ का अध्ययन करते रहिए। तब तक यहीं विराम करते हैं। नमस्कार।